हाय गाइस, दिस साइड अंजलि एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू द फ्यूचर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक उसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है ना, उसका सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सेक्शन से। तो देखो, और हाँ, ये जो पीडीएफ है ना सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे गो थ्रू कर लेना एक बार। देन फर्स्ट इज एनालॉगी आने वाली है। ठीक है, एनालॉगी वी ऑल नो है ना। देन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसमें क्या वो जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो। देन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। देन अरिथमेटिक रीजनिंग, इसमें क्या वो जो मैथ्स ऑपरेशनल क्वेश्चन आते हैं ना, प्लस माइनस के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं वो वाले। देन फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन नंबर सीरीज आने वाली है, जैसे ऑड वन आउट हो गया या फिर उसमें कोई डैश दे दिया, मतलब अरेंजमेंट करने से। देन वर्बल में मतलब ये सब है, एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी आने वाला है। देन नॉन वर्बल में क्या आएगा, सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग। देन स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये तो पक्का आएगा। एंड सिलोगिज्म से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था कंप्लीट रीजनिंग। एंड अगर हम बात करें कि रीजनिंग को कहाँ से करना है, तो वो मैं मतलब सभी का ना एक साथ ही लास्ट में बता दूंगी आपको। देन इंग्लिश में आपको रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है ना, बेसिक वाला ही आएगा। देन एंटोनिम सिनोनिम मीडियम से तो कहने की बात है ही नहीं, ये तो आ ही जाता है ना। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। देन क्योंकि ना देखो, इंग्लिश का ना कोई स्पेसिफिक सिलेबस वहाँ मेंशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया हुआ है कि बेसिक आएगा इंग्लिश का। तो बेसिक में तो यार हर एक एग्जाम यही पूछता है ना, तो हम इसको प्रिपरेशन करेंगे। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ। देन स्पेलिंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देन एरर्स, ठीक है, एरर्स के मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश में एरर्स नहीं आएगा तो और क्या आएगा। ठीक है, तो एरर्स वाले आएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का सिलेबस। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथ्स की। सिंप्लीफिकेशन आएगा है ना। देन डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, नंबर सीरीज, एस्टिमेशन, वो अप्रॉक्सीमेशन वाला होता है ना जो, वो अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट। और ये ना इसमें क्लियरली मेंशन है कि मतलब कि ट्रिकी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लाइक लेंदी वाले नहीं आएंगे उसमें। देखना आप पीडीएफ में देखोगे ना, वहाँ पे मेंशन है इस तरह की चीज़ें। देन देखो अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो आपके ट्रेन्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो ये तो अपन लोग करते भी है ना, एसएससी के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंकिंग की कर रहे हो, तो ये वाले बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो तो हम सभी कवर करते हैं ना, तो ये वाले टॉपिक्स हो जाएंगे आपके। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो जनरल अवेयरनेस का ना वहाँ पे मतलब पीडीएफ में ना कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, लाइक हिस्ट्री से क्या आने वाला है, लाइक मेडिवल मॉडर्न क्या, इकोनॉमिक्स का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं दिया है, ज्योग्राफी इंडियन पढ़नी है, वर्ल्ड पढ़नी है, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ना यूज टू हो चुके हैं ना एग्जाम्स के, तो हमको पता है कि बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं पर्टिकुलर सेक्शन से। तो हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री में अगर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा बताओ। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, मेडिवल, फिर एंशियंट, यहीं से क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं ना। लेकिन यहाँ से भी कोई स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं यार, जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखो इसको कवर करने के लिए आपको भागम भाग नहीं करना है। मैंने ये देखो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये मेरी खुद की वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे ही है, जाके आप देख लेना एक बार। और इनके इस इधर ही से मतलब बेसिकली आपके क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं, तो आप इसको कवर कर लेना कंप्लीट एकदम। और बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो मैंने बना रखी हुई है, आप एक बार गो थ्रू करना फिर आप बताना। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री के हमारे जैनिज्म के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म में वो जो काउंसिल्स हुई थी ना 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। देन डायनेस्टीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लाइक नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टीज तो हर एक एग्जाम की फेवरेट है। देन गुप्ता एम्पायर, उसमें 9 ज्वेल्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, ट्रैवलर्स बुक्स, ये सब मैंने मेंशन कर रखा है यार मेरी वो हिस्ट्री वाली वीडियोस में। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, देन मेडिवल की बात करें, देन स्लेव डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिगार्डिंग जितनी भी इसमें बैटल्स हुई थी, फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर, सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब स्लेव डायनेस्टी के में कौन इंपॉर्टेंट पर्सन था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बुक्स, उनमें भी कुछ ट्रैवलर्स आ रखे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे सिख थे, ठीक है, 10 सिख गुरुज थे ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देन वाइसरॉयज है ना, पर्टिकुलर इंसिडेंट के कौन कौन से वाइसरॉयज थे है ना, जैसे जलियांवाला बाग था तो उस टाइम कौन वाइसरॉय था, बंगाल डिवीजन हुआ था तो कौन से वाइसरॉय थे। देन सेरिंगापट्टनम, एंग्लो मराठा वॉर, देन रिवॉल्ट ऑफ 1857, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैंने अच्छे से बता रखा हुआ है वीडियो में। देन सोशल एंड कल्चर रिफॉर्म, तो आप एक बार मतलब वीडियो देख लेना, इतना सब आप अलग अलग कहाँ से पढ़ोगे। अगर हाँ, अगर आपके पास बुक है, कोई पर्टिकुलर बुक है जीके की जिसमें से आप पढ़ रहे हो, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, वहीं पे आप देख लेना, वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। और फिर यहीं से आपके फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, मुस्लिम लीग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और टॉपिक हो जाते हैं आपके
नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। देन महात्मा गांधी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। देन लीडरशिप, ओके, पर्टिकुलर सेशन की कौन लीडरशिप कर रहा था। देन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेट्स, ठीक है, जैसे कि हमारी बैटल्स वगैरह होगी ना, उसके डेट्स वगैरह, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा कंप्लीट हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में ना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कवर करनी है, आपको इंडियन ज्योग्राफी बेसिक पॉइंट से कवर करनी है। देखो सोलर सिस्टम के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, लाइक कौन सा जो प्लानट है वो लार्जेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, किसमें ज़्यादा मून है ना, तो वो। देन फिजिकल ज्योग्राफी में आपके देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देन अर्थ का इंटीरियर क्रस्ट, मेटल कोर, ये सब किससे बनी होती है, वो सीआरसी में नाइफ ट्रिक होती है ना एक, वो आपको याद होगी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। देन रॉक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। अर्थक्वेक मेजरमेंट है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। देन अर्थक्वेक कहाँ से फॉर्म होता है, फोकस पे, एपीसेंटर पे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। देन एटमॉस्फेयर, वो जो हमारा लिथोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर मतलब से लेयर्स होती है ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। देन इंडियन ज्योग्राफी में हमारे इंडिया के जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो। देन माउंटेन रेंजेस, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, सेंसस 2011 वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे। देन कंटिनेंट्स है ना, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, मतलब सबसे हाईएस्ट सॉरी सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऐसे पूछ लेता है सुपरलेटिव्स, ठीक है। देन बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस में ना मतलब बहुत ही बेसिक वाली चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जैसे कि आप बायोलॉजी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे विटामिन हो गए। देन हमारी वो एसिड्स वगैरह होते हैं ना, किस एसिड मतलब कौन से पर्टिकुलर चीज़ में कौन सा एसिड रिलीज होता है, जैसे टोमेटो हो गया तो उसमें कौन सा एसिड रिलीज होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड डिसीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन बात करें हम पॉलिटी की, तो वहाँ पे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको अच्छे से एम्फेसाइज रहना चाहिए आपका। जैसे कि हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या पूछा जा सकता है कि कब वो इनैक्ट हुआ था, है ना, कब अडॉप्ट किया गया था, उसको बनाने में कितने सेशंस लगे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, मतलब बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग जितनी भी ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हैं ना वो आपको अच्छे से कर लेनी है। देन यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात की गई हुई है, तो इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने ना इकोनॉमिक्स की रिगार्डिंग ना एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, आप एक बार इसको भी जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो दिस विल बी मच मच मोर यूजफुल टू यू गाइस, ठीक है। देन साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ ऐसा बोला है पीडीएफ में कि साइंटिफिक रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी आपको कवर करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे जो इसरो है ना, इसरो नासा, इन्होंने अभी मतलब जैसे कोई भी अभी रिसेंटली कोई भी चीज़ मतलब रॉकेट वगैरह लॉन्च किया है, या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट और इंडिजिनसली चीज़ें हुई है ना अगर साइंटिफिक तौर पे, तो वो चीज़ें कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी टेंशन आप मत लो, मैं इसके रिगार्डिंग ना आपको एक अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, एंड बहुत शॉर्ट, जैसा कि मैं करती हूँ। देन करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने हैं, देखो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड इसको मेजरली एम्फेसाइज करके पीडीएफ में दिया गया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू करके देख लेना, ठीक है। और जितनी भी हमारी इंडिया में फर्स्ट वाली चीज़ें हुई है ना अभी करेंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। देन नेबरिंग कंट्रीज़ का भी जिक्र किया है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर कोई स्पोर्ट इवेंट होने वाला है तो वो कौन सा होने वाला है, या फिर वहाँ से हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो वो कौन सा किया है, तो वो बहुत ही मतलब ऊपर वाली जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना नेबरिंग कंट्रीज़ की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ये तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का इतना फेवरेट टॉपिक हो गया है ना गाइस कि आपको ये कभी छोड़ना नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, ऑब्वियसली मेंशन तो कुछ भी नहीं है उसमें, बस पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इनमें से आएगा, हम तो छाट रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ से आ सकती हैं चीज़ें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अब मंथ की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स कौन से मंथ के हमें कवर करने ही करने हैं, एंड बहुत ही अच्छे से करने हैं। तो दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, एंड इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लेना। एंड इसकी हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके आप सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है। देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपके पास ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इनको एक पेज पे आप लिख लो पहले, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप अच्छे से स्टडी करो, मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है, किस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, वो सब आप एक बार देखो। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक है रीजनिंग की, तो वहाँ पे आप मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एंड अगर नहीं है देन प्लीज़ यहाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है ना, मतलब सबका ही यूट्यूब चैनल जितना भी है, बड़े बड़े टीचर्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैराथन करा रहे होते हैं रीजनिंग की, तो वो आप अटेंड करो, और फिर वहाँ पे उनके साथ साथ में उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, ठीक है। देन इंग्लिश की क्या बात कर सकते हैं हम, इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करें हम, तो देखो इंग्लिश में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ी एक अपनी ना कोई भी पुरानी बुक हो, मतलब जो भी अगर आपके पास है कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक है, जैसे एसपी बख्शी अगर आपके पास है, तो एसपी बख्शी से आप जितनी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करो वहीं पे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये तो आप करते ही आ रहे हो, है ना, इसकी प्रैक्टिस करो जितनी भी आपके पास नोट्स हैं। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग्स वगैरह की, ये सब अच्छे से एक बार रूल्स इनके समझ लो, ठीक है। देन एरर्स के तो बहुत ही अच्छे से रूल्स बहुत अच्छे से यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड मैंने भी करा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक बार मतलब देख लेना, फिर आपको मतलब
आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करने वाले हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन मैथ की बात करें तो मैथ की देखो, आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से करना होता है। बुक है तो बुक से करो, कॉन्सेप्ट समझो, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ, ठीक है। लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड चलता है पेपर में। देन मैराथन अटेंड करो यूट्यूब पे, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैथ में ये हो जाएगा। देन जीके का मैंने बता दिया है, जीके की तो ऑलमोस्ट चीज़ें आप मेरे साथ ही कवर कर सकते हो। एंड बच्चे कुछ जितने भी टॉपिक है ना जीके के, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो येस, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग एंड दैट इज़ ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। तो क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ है? येस, देयर इज़ अ सेक्शनल कट ऑफ। कितना कितना सेक्शनल कट ऑफ है भाई, ठीक है। देखो, ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है, बट एज एन एस्पिरेंट्स हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्स दे रखे हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो देखो, जितने हमारे टोटल मार्क्स होते हैं ना, उसका 50% कितना होता है। अगर 30 मार्क्स का आपका भी ये बनेगा हर एक सेक्शन, तो उसका 50% दैट इज़ 15 मार्क्स, ठीक है। लेकिन 15 मार्क्स आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, वो रहेगा 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली इतना ही रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेफ़र अटेम्प्ट्स की। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना, अपने को अगर हम 80% स्कोर करते हैं ना उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के नंबर को, लाइक अगर 120 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, तो आपको उसमें 80% तो स्कोर करना है। तो 80% कितने इक्वल हो गया 96 के। तो 96 क्वेश्चंस आपको विद एन एक्यूरेसी बहुत अच्छे से करके आना है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, है ना, बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। आप सीधा अपने टाइपिंग स्किल की प्रिपरेशन करने लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 96 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको अटैम्प्ट करके ही आने हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे से समझ आई हैं। आप उन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। एंड अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन की आप थोड़ी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो आपका स्ट्रेंथ है ना, जिस पर्टिकुलर सेक्शन की आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एग्ज़ाम ईजिली आपका क्लियर हो सकता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।